अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ फिजिक्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हम लोग 8 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7.9 और इससे आगे वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मुझे क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। An object has weight 18 न्यूटन इन एयर। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ आपको गिवन है हम वो लिखेंगे पहले पहले। तो यहाँ पर वेट 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 ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। मुझे ये हम लिख लेंगे। मुझे आपको वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर दिया गया है और इसको मैं लेट्स सपोज दैट W1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी है मुझे 18 न्यूटन। ठीक है मुझे मुझे कुछ ऐसे है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का आपको वेट बता दी गया है और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है 18 न्यूटन जो है इसका वेट है। फिर मुझे आगे आपको कहते हैं कि इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। कि अब आपके पास कोई भी एक बाउल है या कोई भी आपके पास सिलेंडर है, उसके अंदर आपने यहाँ पर वाटर को फिल कर लिया। ठीक है मुझे ये इसके अंदर आपने वाटर को फिल कर लिया। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज दैट ये इसके अंदर जो है ना मैं वाटर फिल कर रहा हूँ। ये मैंने वाटर इसके अंदर फिल कर लिया। ये जब वाटर मैंने फिल किया तो अब वो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को जो आपके पास था पहले वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्स्ड करो। ये ऐसे ठीक है। इसके अंदर वही वाला ऑब्जेक्ट जो था पहले वाला ऑब्जेक्ट, इसको इसके अंदर हमने इमर्ज्ड किया इसके अंदर डाल दिया। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर फ्लोट करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको एक नीचे से भी वाटर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जिसे हम अप थ्रस्ट का नाम देंगे और अप थ्रस्ट लगाने की वजह से वाटर के ये इसका वेट जो है अब अगर हम मेजर करेंगे वाटर के अंदर तो ये हमें रिड्यूस मिलेगा और वो रिड्यूस जो वेट है वो आपको बता रहा है और ये वेट रिड्यूस जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, वाटर के अप थ्रस्ट की वजह से हो रहा है। तो नंबर 2 जो आपको चीज़ यहाँ पर दी गई है तो वो आपको वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर दिया गया है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। मुझे ये वेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन पहले एयर में था लेकिन जब हमने वाटर में इसको प्लेस किया और इसका वेट डिटरमाइन किया तो वो आपके पास रिप्रेजेंट मैं उसको करता हूँ W2 से और वो है 11.4 न्यूटन। और ये कमी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये वाटर की अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से जो है यहाँ पर फील हो रही है। एक मुझे चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज वाइज भी याद रखनी है। वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको नहीं बताई गई डेंसिटी ऑफ वाटर और ये एमसीक्यूज वाइज भी आपको याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर और मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं रो और इसके साथ सब में लिख देता हूँ डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर है और ये आपने याद रखनी है बच्चे, इसलिए मैं इसको रेड में लिख रहा हूँ। 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये मुझे मेरे पास डेंसिटी भी आ गई जो आपको याद रखनी है, इस न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी गई। कहता क्या आपको कि आप लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो है ना आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मुझे मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करूँगा। ये डेंसिटी 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 ऑफ ऑब्जेक्ट ये मैंने जो है ना कैलकुलेट करनी है। ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करनी है जिसे मैं रो और ऑब्जेक्ट है तो ओ नॉट कह दूंगा, रो ओ नॉट जो है ना कह दूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। तो मुझे
अब जो हमारा बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया, इसका फार्मूला दिया गया है, हम वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला ये है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बची डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये फाइंड आउट कर रहे थे हम ओ नॉट। ये किसकी थी, इक्वल किसकी होगी, ये इक्वल होगी W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2, और जिसमें हमने इसको मर्ज किया है, और वो रो रो जो होगी डेंसिटी ऑफ वाटर होगी। अब ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, तो ये है आपके पास W1 की वैल्यू तो हमें पता है, वो है आपके पास 18, तो मुझे आ जाएगा 18 माइनस 11.4, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा था, जिसे मैं रो नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा था, वो आपके पास रो नॉट इक्वल हो जाएगी 18, और मुझे इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, किसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, 18 माइनस 11 पॉइंट मुझे एक मरतबा देखने दें, 11.4 जो है ना, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो 11.4 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 6.6, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। ठीक है बच्चे, तो बच्चे डेंसिटी जिसे रो नॉट से रिप्रेजेंट करूँ, ये हो जाएगा आपके पास 18,000, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6.6। मुझे क्योंकि मैंने इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 6.6। तो बच्चे जो मेरे पास आंसर आता है, तो रो नॉट जो मेरे पास आंसर आया, वो आंसर आया 27 और केजी मीटर क्यूब इनवर्स, और ये हमने फाइंड आउट करना था। फिर बजे आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट के अंदर वो ये भी कहता है कि कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप ये बताओ कि वो मटेरियल कौन सा था। तो अब हम बजे क्या करेंगे कि ये जो आपकी डेंसिटी निकली है, इस डेंसिटी को चेक करेंगे कि ये कौन सा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी 27 होती है। तो बजे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की डेंसिटी जो है वो आपके पास तकरीबन 2700 होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल्युमिनियम है। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट था वो आपके पास कौन सा था, एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट था। तो नंबर बी पार्ट जो है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, नंबर बी के अंदर आप यही लिख दो, एल्युमिनियम एल्युमिनियम डेंसिटी डेंसिटी इज 2700 kg meter per cube. So object is एल्युमिनियम के, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एल्युमिनियम है। क्यों एल्युमिनियम है बच्चे, क्योंकि एल्युमिनियम की और इस ऑब्जेक्ट की दोनों की डेंसिटी जो है वो बराबर आ रही थी। तो इस वजह से हमने कहा कि ऑब्जेक्ट भी जो है वो आपका एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट है, जिसकी आप लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे थे। तो बच्चे हम अब आपके क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे 7.10। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखते हैं इसकी कि उसमें क्या कहता है, ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर फिर आपको बच्चे यहाँ पर क्या बताया गया है, सॉलिड ब्लॉक की डेंसिटी बताई गई है। तो हम यहाँ पर सिंपल ये लिख देते हैं, डेंसिटी डेंसिटी बच्चे डेंसिटी ऑफ वुड
ब्लॉक इन एयर। मुझे ये आपको एयर के अंदर डेंसिटी बताई गई है, मुझे ये एयर के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो और साथ ए लिख देता हूँ, और ये किसको ए रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी इन एयर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है कितनी है भाई, 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो ये कन्वर्जन इस पे नहीं करनी आपने, इसमें भी अगर कन्वर्जन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने इसमें कोई कन्वर्जन की तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये तो आपको उसकी डेंसिटी बता दी है, वीग्स 3.06 न्यूटन मीन के, जो आप वीग्स का मतलब है आपको यहाँ पर वेट बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पर ये लिख लोगे वेट 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 ऑफ वुड ब्लॉक इन एयर। ये भी आपको एयर में बताया जा रहा है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ पर डब्ल्यू, और साथ लगा देता हूँ ए का मतलब क्या है कि ये एयर के अंदर है, और ये कितने बजे 3.06 न्यूटन। ठीक हो गया मुझे। फिर मुझे आगे जो चीज़ आपको बताई गई है, आपको ये कहता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करो, और उसके बाद जो है नंबर बी के ऊपर आपको ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, वो एक डेंसिटी आपको लिक्विड की बताई गई है, ये फाइंड आउट करना। पहले तो हम जो है ना बच्चे, आप यहाँ पर कैलकुलेट करो कि यहाँ पर हम ए की तरफ आते हैं कि वो बताया ये जा रहा है बच्चे आपको कि एक ब्लॉक है, और वो आप एयर के अंदर जो है ना आपने उसको हैंग किया हुआ है। आप ये इस तरह कर सकते हैं कि एयर के अंदर है ये, और ये मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं मुझे, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं कि ये आपने यहाँ पर इसको ऐसे हैंग किया हुआ है। ठीक है मुझे, ये आप यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने ऐसे हैंग किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक हो गया मुझे। और मुझे इसके अंदर आपको ये बता रहा है कि जो इसका वेट है वो आपको बता दिया गया है कि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और वो चीज़ आपको पता है कि वेट जो होता है वो किस तरह एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डब्ल्यू ए था। और डेंसिटी भी आपको इसकी बता दी गई है। तो कैलकुलेट करने के लिए वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मुझे आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक इन एयर मीन वी ए को पहले तो जो है ना यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होती है। ठीक है, और अगर यही आप गिवन डेटा के ऊपर अप्लाई करोगे तो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इन एयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, मास और वॉल्यूम इन एयर आ जाएगा। तो मुझे आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वॉल्यूम इन एयर जो है वो इक्वल हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी इन एयर हो जाएगा। तो मुझे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मास की वैल्यू नहीं पता। अगर मुझे मास की वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन को कैलकुलेट करना मेरे लिए, कैलकुलेशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो है जी पहले मास को कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे आपको पता है कि एज यू नो दैट एज as we know that as we know that मुझे ये जो हम मैस निकालेंगे ये हम इसके वेट से निकालेंगे कि जो वेट होता है वो किसकी इक्वल होता है जी, हाँ जी एम जी के इक्वल होता है। और मुझे जो मैस होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वेट डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। तो मुझे मैस इज इक्वल टू वेट की वैल्यू कितनी थी मुझे, वेट तो आपको दिया गया है 3.06, और वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो कितनी होती है 10 होती है। तो मुझे आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी
0.306 केजी। हाँ जी, तो ये केजी में आ गई है अब आंसर। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो किसके अंदर हो रही हैं, सीजीएस सिस्टम के अंदर हम कर रहे थे, ग्राम्स और सेंटीमीटर में कर रहे थे। तो मुझे ये जो केजी है, इस केजी को आपने क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, केजी को कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि आपके पास जो मैस है वो कितनी आ जाएगी, 0.306। अब मल्टीप्लाई बाय केजी को कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1000 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम की इक्वल हो जाता है। तो मुझे मैस जो होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी 306 ग्राम जो है वो आपके पास मैस आ जाएगी। हमने मैस को कैलकुलेट कर लिया, तो आप लिख सकते हो, सो इक्वेशन इक्वेशन वन विल बिकम्स, सो इक्वेशन वन विल बिकम्स, कि अब हम अपनी इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या है, इक्वेशन वन, वॉल्यूम इन एयर जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो क्या थी, मैस, और डेंसिटी इन एयर जो थी वुडन ब्लॉक की वो हमने ली थी। तो मुझे क्या हो गया, वॉल्यूम इन एयर इज इक्वल टू, मैस थी 306, और बचे वहाँ पर एयर के अंदर डेंसिटी हम देख लेते हैं कि एयर के अंदर डेंसिटी कितनी थी बचे, वो आपके पास ये दी गई है एयर के अंदर डेंसिटी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.6 को पुट करेंगे तो बचे वॉल्यूम इन एयर इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर से मैं इसका आंसर कैलकुलेट करता हूँ कि क्या आंसर आता है बचे। तो ये 306 डिवाइडेड बाय 0.6, तो बचे ये आ गया आपके पास 510। तो ये आपके पास 510 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 510 सेंटीमीटर क्यूब। जो है ना, हमने पहला ऑप्शन, पहला तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है ना इसको सॉल्व कर लिया, इसके पहले पार्ट को तो सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं अपने पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। जो हमें पार्ट नंबर बी के बारे में बताया था गया था कि आपने बी पार्ट को भी कैलकुलेशन करनी है, तो उनकी तरफ हम जाते हैं। तो मुझे क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ जाने से पहले यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लें कि आपको ये बताया गया है कि वो ऑब्जेक्ट जो था, जो आपने लिया गया है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो पड़ा था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप लोग, कि यहाँ पर ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस फ्रीली इन ए लिक्विड, के उस ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर प्लेस कर दो। मतलब ये है कि आपके पास ये एक बीकर है और इस के अंदर आपने वाटर को फिल किया है। ये वाटर इसके अंदर हम फिल कर लेते हैं। ये बच्चे, ये इसके अंदर ये वाटर फिल कर दिया मैंने, ये इसके अंदर ये वाटर फिल कर दिया। जब मैं इसके अंदर वाटर फिल कर रहा हूँ, ये वाटर फिल हो गया, ठीक हो गया। फिर वही वाला ब्लॉक जो है इसके अंदर हम इमर्स कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। मुझे इसके अंदर जब ब्लॉक को रखेंगे तो लाजमी बात है, ये कुछ ब्लॉक जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा और कुछ ब्लॉक पानी से बाहर रहेगा। और पानी से बाहर क्यों, क्योंकि फ्लोट क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर हम देखेंगे कि एक अप थ्रस्ट फोर्स लिक्विड की इसके ऊपर ऐड करेगी, जो इसको कुछ पानी के अंदर सिंक करवा देगी और कुछ इसको क्या कर देगी, पानी से ऊपर रखेगी। आपसे पूछा ये जा रहा है, जिस चीज़ का मैं रेड कलर में कर रहा हूँ, कि आप बताओ कि ये चीज़ जो ये रेड कलर मैंने किया है कि ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला वॉल्यूम कि जो पानी के अंदर इमर्स्ड है, ये वाली इस वाली जगह का जो है ना आपने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, आपने इसके बारे में बताना है। तो जी हम देखते हैं कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर बी पार्ट के अंदर बताई गई थी। हम बी पार्ट के गिवन डेटा को लिखते हैं बच्चे। तो बी पार्ट का गिवन डेटा, प्रीवियस पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना बच्चे बताया गया है कि डेंसिटी इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, और लिक्विड की डेंसिटी आपको बताई गई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताई गई है बच्चे। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताई गई है,
जो भी लिक्विड था उसकी डेंसिटी बताई गई है। तो बच्चे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे, रो और साथ एल लगा देता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू जो है ना बच्चे मुझे फिर देखनी पड़ेगी, 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स ये बताई गई है। मुझे ब्लॉक उसका मैथ तो वही सेम होगा, हमें मैथ का तो पता है कि इसका मैथ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और मैथ जो है इसकी मैथ की वैल्यू जो है वो आपके पास है 306 ग्राम, इसकी मैथ की वैल्यू है। और कहता क्या है आपको कि आपने फाइंड आउट करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड इन लिक्विड। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ कह रहा है कि आप भाई फाइंड आउट करो वॉल्यूम ऑफ, वो वॉल्यूम 2 मिनट मुझे देखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ, ये मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि उसी स्टेटमेंट के मुताबिक हम चलेंगे। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुडन वुडन ब्लॉक व्हेन व्हेन आप देख सकते हो कि क्या है, व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है मुझे, और इसको मैं कर देता हूँ वॉल्यूम और साथ इसके एल लिख देता हूँ, वॉल्यूम इन लिक्विड। तो फिर मुझे आपको फार्मूला पता है कि डेंसिटी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो मुझे डेंसिटी इन लिक्विड जो होगी रो एल इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम इन लिक्विड वी एल हो जाएगा। तो जो वी एल होगा ये मुझे आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, mass divided by डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मुझे mass की वैल्यू है 306 और डेंसिटी जो है बच्चे वो कितनी है 0.9। तो बच्चे वॉल्यूम इन लिक्विड जो उस ब्लॉक का होगा वो कितना होगा, हम डिवाइड कर लेते हैं 306 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आ जाएगा बच्चे 340। तो ये आपके पास 340 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो मुझे वॉल्यूम में कमी क्यों आई है, क्योंकि आपसे मुझे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि जो वॉल्यूम वो फाइंड आउट करो जो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। तो ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड से ब्लॉक जो वो बाहर की तरफ भी है, तो हम जो ब्लॉक पानी के अंदर होगा उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमने वॉल्यूम यहाँ पर इसका फाइंड आउट कर लिया। तो ये कोई आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 था। अब हम न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, सॉरी वो 10th न्यूमेरिकल था, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल पास्कल लॉ के साथ जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन उसके साथ जो है ये अक्सर औकात जो है वो पेपर में जो है वो रिपीट हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझना है आपने, तो ये कुछ ऐसे है कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपके पास एक ये कुछ मैं पहले फिगर बना लेता हूँ फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा है। तो मुझे ये एक्चुअली हम एक हाइड्रोलिक प्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक हाइड्रोलिक प्रेस बन जाए जिसके ऊपर हमने गाड़ी को जो है ना वो एक लिफ्ट करवाना था। ये मैं थोड़ा सा इसी को भी आगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ, नहीं अभी भी लाइन टेढ़ी है, ये कुछ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसे इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है मुझे, ये जी ये आपके पास ये हो गया, ठीक है मुझे। इस जगह जो है ना हम क्या करते हैं कि एक पिस्टन लगा देते हैं, ये हमारा पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, ठीक है। और इस पिस्टन को मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक गाड़ी को खड़ा करना है ये, और यहाँ पर मुझे ये ऐसे इसके ऊपर गाड़ी हमारी खड़ी होगी इस जगह के ऊपर, ये ऐसे, ये
ऐसे ठीक हो गया मुझे। तो और एक पिस्टन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये पिस्टन यहाँ पर एक मैंने बना दिया, ये पिस्टन यहाँ पर भी एक बन गया, ठीक है इस जगह। और इसके अंदर जो है ना हम कोई भी लिक्विड जो है ना हम इसके अंदर ये लिक्विड जो है ना इसके अंदर हम फिल कर लेंगे। लिक्विड को फिल करें, ये लिक्विड जो है ना भैया हमने इसके अंदर फिल कर लिया, ठीक हो गया मुझे। ये लिक्विड फिल हो गया। और मुझे यहाँ पर हमने क्या करनी है, एक गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर देना है। ये हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, 2 मिनट में इसे ठीक कर लूँ गाड़ी को। और ये प्रॉपर वे में हम एक गाड़ी अपनी बनाएंगे। ये गाड़ी बन रही है जी। ये ये गाड़ी ये गाड़ी बन गई। ये हमारी कोई गाड़ी है जो इसके ऊपर खड़ी हुई है, जिस गाड़ी को जो है ना हम लिफ्ट करना चाहते हैं। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आए, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो है ना आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें जो है ना ये बताया गया पहले तो diameter of the piston of hydraulic press is 30 सेंटीमीटर। जो मुझे जिस जगह आपने गाड़ी खड़ी की हुई है ये इस पिस्टन का डायामीटर आपको बता रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूँगा, डायामीटर diameter diameter of large large piston। और बचे जो लार्ज पिस्टन है तो डायमीटर को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसकी वैल्यू जो है वो आपको बताई गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है मुझे। तो मुझे इसी जगह से मैं इसी का रेडियस निकाल लूंगा और रेडियस रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन मैं फाइंड आउट करूंगा। और रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा और ये इक्वल होगा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और मुझे कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 30 और डिवाइड मैं इसको किस पे कर दूंगा 2 पे कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। जी, तो देखिए आप इसी जगह जो है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये कर लो कि इसको कन्वर्ट कर लो, किसको कन्वर्ट करना है आपने इसी लार्ज रेडियस को। तो 15 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 100 कर दोगे। जैसे ही मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। ये मेरे पास इसका रेडियस का जो है आंसर आ गया। जी, तो आगे कहते हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing weighing 20,000 न्यूटन on its piston or if the diameter of the piston of the pump। जो यानी कि पंप मतलब जो आप यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, इस जगह जो फोर्स लगा रहे हो स्मॉल ट्यूब के ऊपर, स्मॉल पाइप के ऊपर लगा रहे हो, स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगा रहे हो, ये इसका डायमीटर बता रहा है। तो यहाँ पर बजे आप लिख दोगे क्या डायामीटर, उसी तरीके से ये डायामीटर डायामीटर ऑफ स्मॉल स्मॉल पिस्टन ये बता रहा है आपको। तो मुझे मैं इसको स्मॉल पिस्टन है तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसकी वैल्यू जो है वो आपको कितनी बता रहा है 3 सेंटीमीटर। पहले तो हम इन पिस्टन के डायमीटर को जो है ना हैंडल कर लेते हैं। तो इस जगह से जो है बच्चे इसी पिस्टन का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस भी निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन। और बच्चे मैं इस रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा और रेडियस को कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि स्मॉल डी को बचे क्या कर दूंगा 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी आपने क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो मुझे इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल आर जो होगा रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन जो है ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाय आपके पास 100 कर देंगे इसको तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। आंसर आ जाएगा 0.015 मीटर। आपके पास इसका आंसर कैलकुलेशन का आ गया। अब बचे जो है ना आपके पास ये चीज़ें तो हो गई।
अब हम जाते हैं कि और क्या कह रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग वेइंग 20,000 न्यूटन। ये जो मुझे आप वेइंग जो बता रहा है, ये वेट बता रहा है आपको कि कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है उसको लिफ्ट करने के लिए जो हम फोर्स रिक्वायर्ड हमें वो 20,000 फोर्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। यानी कि आपको ये नीचे से अवर डायरेक्शन में जो फोर्स लगनी चाहिए, इसको अगर आपने लिफ्ट करवाना है तो कितनी फोर्स आपको लगवानी है, आपने वो फोर्स जो है ना आपकी 20, यानी कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट के वो ऑफ कार के, वो कार का जो वेट बता रहा है वो आपको इतना बता रहा है, ये 20,000 न्यूटन जो है वो वेट बता रहा है। और कह रहा है कितनी फोर्स हम लगाएंगे स्मॉल पिस्टन के ऊपर, स्मॉल पिस्टन के ऊपर हम कितनी फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, इस पिस्टन के ऊपर ये कितनी फोर्स लगेगी कि ये कार जो है यहाँ से लिफ्ट हो जाए, और उसका जो वेट है वो कितना है, 20,000 जो है उसके वेट की वैल्यू आपको बताई जा रही है। यानी कि लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स लग रही है, 20,000 न्यूटन की फोर्स जो है वो वहाँ पर लग रही है। तो बजे यहाँ पर बजे हम क्या करते हैं कि फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, फोर्स फोर्स ऑन, ये मुझे लार्ज पिस्टन के ऊपर ये फोर्स लग रही है, ये लार्ज पिस्टन, फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, ये लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है ये आपको बता रहा है वो कितनी है आपके पास। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बच्चे यहाँ पर F2 से रिप्रेजेंट करूंगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वाले क्वेश्चन की तरह मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये आपके पास है 20,000 न्यूटन जो है ये फोर्स यहाँ पर लग रही है। और फोर्स फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन जो आप इस पंप के ऊपर लगा रहे हो, छोटे पिस्टन के ऊपर लगा रहे हो, ये बताओ कि यहाँ पर आप कितनी फोर्स लगाओगे। ये F1 को जो है ना आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मुझे फार्मूला आपको पता है, पास्कल लॉ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो पास्कल लॉ का फार्मूला आपको पता है कि वो किसकी इक्वल है, वो है F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a इज इक्वल टू F2 F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A, ये आ जाएगा। तो मुझे आपका समा F1 जो है ये तो हमने कैलकुलेट करना है, तो ये वह फैक्टर जो है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a। तो मुझे याद रखो कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, पिस्टन की बात हम कर रहे हैं तो वो जस्ट लाइक ए सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल ए वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन एरियाज के लिए जो है ना फार्मूले में ये एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पुट करेंगे। तो हमारा फार्मूला जो होगा वो बन जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय पाई, और बच्चे कैपिटल ए है तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ए है तो एरिया के लिए यहाँ पर भी क्या आएगा, पाई और स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन F1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे अब तो आप वैल्यूज पुट करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। F1 F2 की वैल्यू 20,000, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो थी वो थी, चेक कर लेता हूँ मैं बच्चे एक मरतबा इसको, 0.001 5 का स्केयर, और बचे ये वैल्यू थी 0.15 का स्केयर, ये वैल्यू थी। ठीक हो गया बच्चे। तो जब मैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहीं पर डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इसका आंसर आ जाता है बच्चे 4.5, और नीचे जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0.0225, ये आ गया। और जब मुझे इन्हें मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन, और ये 200 न्यूटन ही मुझे आंसर निकालना था यहाँ पर। ठीक हो गया बच्चे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है। मुझे लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपको कुछ ऐसे बताया गया है कि एक आपके पास कोई भी स्टील वायर है, ये आपके पास स्टील वायर है, ठीक है, ये स्टील वायर, ठीक हो गया, ये कोई भी स्टील वायर है, ठीक है। अब ये बताया गया है कि स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया। भाई ये जो होता है स्टील वायर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम देते हैं। ये स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जो है ना आपको यहाँ पर बताई गई कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है स्टील वायर का कितना है, ये बता दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चे मैं लिखूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील वायर जो है ना वो मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर बच्चे आप गिवन डेटा में लिखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर, सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर, ये मुझे स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा। वो आपको बताया गया है वो क्या है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल ए से, और वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ स्केयर। ये आ गया आपके पास। उसके बाद मुझे आगे ये कहता है कि वो वायर जो है, ये वायर वही वाली वायर है मुझे, और ये देखें ये वायर, और इसके ऊपर आप ये ऐसे, ये वायर वही है, और उसके उसके उसको क्या किया आपने, तो देखिए ना यहाँ पर कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है। जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है तो वो कहता है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में चेंज आया है, इंक्रीज इन लेंथ आया है। तो मुझे यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ जो है ना मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये जो पोर्शन है ना मुझे, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीजमेंट आ रहा है। और इंक्रीजमेंट एक्सटेंशन इन लेंथ जो होता है, इंक्रीजमेंट इन लेंथ जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपको जो दूसरी चीज़ बताई गई है वो चेंज इन लेंथ बताया गया कि लेंथ में कितना चेंज आया, या एक्सटेंशन इन लेंथ भी आप इसे कह सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर उसी से लिखना पड़ेगा मुझे अब एक दोबारा चीज़ों को। तो मुझे यहाँ पर मैं चेंज इन लेंथ, और रिप्रेजेंट किससे करूँगा, मैं इसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करूँगा। और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 2 मिलीमीटर। तो मुझे मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ - 3 मीटर जो है ये आ जाएगा। तो ये चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन इन लेंथ भी जो है हमने कैलकुलेट कर ली। पर जी कितनी फोर्स अप्लाई की थी, तो ये एक्सटेंशन आई थी, वो फोर्स भी यहाँ पर दे दी गई है, और फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और वो है 4000 न्यूटन, ये वैल्यू है। और इसके बाद जो है ना जो ओरिजिनल लेंथ थी, ये लास्ट के ऊपर आपको बताया गया है ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर जो थी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, ये ओरिजिनल या एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील वायर वो जो थी उसको भी मैं लिख देता हूँ, और ओरिजिनल लेंथ को मैं लिख लेता हूँ कि वो क्या थी आपके पास, एल नॉट जो थी वो ओरिजिनल लेंथ थी, जिसको मैं लिख लेता हूँ कि वो कितनी थी, 2 मीटर थी। और फाइंड आपने आउट क्या करना है, यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। ये आपने यहाँ पर बची यंग्स मॉड्यूलाई या मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। कैपिटल वाई को आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे सिंपल फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें हम लिखते थे कि कैपिटल वाई जो है वो इक्वल होता है एफ एल नॉट डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, ए डेल्टा एल। आई थिंक सो आपके लिए न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें तो बजे 4000 मल्टीप्लाई बाय एल नॉट टू डिवाइडेड बाय बजे आपके पास क्या आएगा, एरिया जो था वो 2 × 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल 2 × 10⁻⁻⁵
-3। तो मुझे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये वाला टेबल भी ले जाए तो ये आपके पास 2 जो है ये कितना हो जाएगा 2000 जो है ये आपके पास बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 2000 डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। भैया आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर वाले हैं बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास आंसर ये हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा एफ और सॉरी कैपिटल वाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2000 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मुझे नीचे क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 और -3 जो होगा वो -8 हो जाएगा। तो मुझे आपने ये करना है कि इस 10⁻8 को डिनोमिनेटर से मूव करके नॉमिनेटर में लेके जाना है। तो आप ऊपर भी जो है पावर की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो ये जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 और वजह ये जाएगा ऊपर की तरफ तो 10⁻3 और +8 हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यंग मॉडुलस जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हमने सॉल्व कर लिए और आपने बच्चे न्यूमेरिकल्स को देख के और समझ के करना है। और इस मर्तबा जो है ना हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को की तरफ जाएंगे और वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 8 होगा। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।